इनफैक्ट बांग्लादेश के नुकसान से भारत को काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 2.5 से 3,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एक्सपोर्ट का ये अनुमान आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए, जो कि एक्सपोर्ट पर खास फोकस रखते हैं। ऐसी कुछ हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है। चीमा साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया है, वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिब चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरनल सेटअप ले आएगी। लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। भारत एक ऐसा देश है जो हर बार आपदाओं में अवसर तलाशता है, और इस बार बांग्लादेश में मची उथल पुथल से भारत को एक बहुत बड़ा अवसर मिल चुका है। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है? मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए। उन्होंने इल्जाम लगाना है जिस तरह आप राह पे लगाते हैं वो लगा रहे हैं। और कई दूसरे इसके बहुत डिटेल्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी, सोशल मीडिया पे मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी, बड़ी हैरत की बात है, लेकिन इस खबर को उठा रहा है। आपके इलामा इकबाल ने तो शेर व शायरी बाद में सीखी थी, उनका टैगोर साहब के पास नोबेल प्राइज था। बड़ा अफसोस होता है, बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन बहरहाल ये सच्चाई है। ये जंगे आजादी जो थी ये मंगल पांडे ने शुरू की थी। बात करूंगी मैं भारत की। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है? मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए। वो आईएसआई इस मेडल को अपने सीने पे सजाने की अहलियत रखती है वो, कि वो ढाका में कुछ कर सकेंगे, जब अपने इस्लामाबाद में रोज अडियाला जेल के सामने जनाजा निकलता उस डेट का। बहुत बहुत गलत मुवाजना किया जाता है बांग्लादेश के साथ। किसी ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि उनका डीएनए आपके डीएनए के साथ नहीं मिलता। भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा ये किसी भी ने नहीं सोचा था। मीडिया हाउस रॉयटर्स के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि होला ग्लोबल नाम की एक इंटरनेशनल फैशन एंड क्लोथिंग कंपनी है, जिसकी भारत और बांग्लादेश में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी, आप जरा इंतजार कीजिएगा, इस मेरी प्रेडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे। ये भारत और बांग्लादेश से आर्टिकल्स परचेज करके अमेरिका, यूरोप और कई सारे वेस्टर्न देशों में वहां पर टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। कई सारे लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स इनके क्लाइंट हैं। बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर कंपनी ने कहा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण हम अपनी ऑर्डर बुक को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। लोग बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया जो है ना वो मुश्किल में होगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश में। मुझे नहीं लगता। ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? और ये लोग आखिर भारत से चाहते क्या है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, पड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी, 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री। ये फर्क है। हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है भाई, रिसेंटली जो बांग्लादेश में हंगामा चालू है, उथल पुथल चल रही है, इससे क्या हुआ है, वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो पूरी तरह धंस गई है भाई। और दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश के पास था। अभी आज के वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे भारत को क्या फ़ायदा है। बोला जा रहा है कि सारे आधा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी बांग्लादेश से निकलकर इंडिया शिफ्ट हो गई है। ऐसे भी इंडिया का नंबर था ही, वहाँ से मतलब कच्चा माल आके यहाँ प्रोसेस होकर फिर यूरोपियन कंट्री में जाता था, लेकिन अब इसकी डिमांड अचानक बढ़ गई भाई। आज की वीडियो में और क्या क्या पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रही है, मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। जो वो ये है कि इंडिया के अंदर इस क्राइसिस में एक ऐसी यूनिटी नजर आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी।
कि अब जिस तरीके से बांग्लादेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है और वहां पर चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, उसके कारण बांग्लादेश की सभी फैक्ट्रीज और कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मार्केट में बांग्लादेश का काफी अहम कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से, और जिस तरह से वहां पर अभी अनिश्चितताएं बनी हुई है, जो अनरेस्ट लगातार जारी है, उस कारण से जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट, उस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर अगर हर्ट होगी तो हमारे भारतीय जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जो प्राइमरी एक्सपोर्ट पर बड़ा फोकस रखती हैं, वो आज आप देखिए तमाम जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वहां पर अच्छा खासा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब दो सिनेरियो वहां पे, दो जो है वो कॉन्स्पिरेसीज चल रही है वहां पे। एक तो ये थी कि वो अपोजिशन के साथ मिलके सीना वाजिद को सही रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि उसने जान बचाई है इनकी कि आप चले जाएं, यू माइट हैव चांस टू कम बैक। तो ये दो सिनेरियो हैं। लेकिन इस वक्त कल सबसे बड़ी कई मिलिट्री के अंदर चेंजेस की गई हैं कल बांग्लादेश में, उससे जाके ये खदशा खत्म होता है कि उसमें ये नजर आ रहा है कि हसीना वाजिद, पहले तो वो भारत में उनका बैठने का ये भी सिनेरियो देखा जा रहा था कि शायद उनको वापस लाया जाए, शॉर्ट पीरियड में जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। लेकिन जो कल आर्मी के अंदर चेंजेस की गई हैं, उससे वो उसका ये इम्कान जो है वो रद्द होता है। लेकिन उनका बाहर ना जाना, सबसे बड़ी बात तो ये है यूएस वीजा उनका खत्म होना, उसके बाद उनको यूके अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, फिनलैंड था। कल ये भी एक बात आई है कि शायद वो दुबई चली जाए। अब हमें लगता है तभी रगड़ना चाहिए। यार ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह, आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था, और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है। अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखल अंदाजी करे, यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखल अंदाजी है। और दोस्तों, कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, डी फैक्टो आप मान के चलो। टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ। होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों, गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि साजिद ताहिर साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक न्यूज आ रही है अंदर से निकल के कि वहाँ पे जो दंगा हंगामे जो भी हुए उसके पीछे कोई बोलता है आईएसआई के हाथ हैं। हालांकि हमें नहीं लगता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इलेक्शन से रिसेंटली उसके हुआ है, वो इलेक्शन में काफ़ी जो शेख हसीना ने जीते थे, बोलते इसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है और इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। कई बहुत से लोग बोलते हैं कि वहाँ शेख हसीना को आना ही नहीं था, फिर भी वो कैसे आई। तो बोलते हैं इंडिया से बहुत इस तरह सारी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है। अभी एक रिसेंटली स्लोगन बहुत बवाल कर रहे थे कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए। अब समझ में नहीं आते, लोगों का अलग अलग तरह का राय है। लेकिन जैसे साजिद ताहिर साहब कहें कि वो बोलते हैं कि आईएसआई के इसने सलाहियत ही नहीं है कि वो जाके वहाँ पे कुछ कर पाए, क्योंकि उनके खुद के घर पे आग लगी हुई है, वो उसको ही नहीं संभाल पा रहे, तो बाहर जाके क्या ही करेंगे। दूसरी टॉपिक यह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो है इससे पहले कि ये होता था वहाँ से जो बांग्लादेश के कपड़े होते हैं, जो अपना नॉर्मल कपड़ा रहते जैसे टी शर्ट से, ये प्रोसेसिंग होती थी यहाँ पे, और मेन कपड़ा वहाँ से आता था, फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बना के फिर यहाँ से बांग्लादेश को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्रियों में। और बांग्लादेश की कपड़ा पूरी वर्ल्ड में फेमस है, हमारी इंडिया से लेकर पाकिस्तान से एवरीथिंग हर जगह में मिलता है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश के पास था। अब ये हंगामा होने के बाद पूरी तरह ठप हुई पड़ी है वो इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जो भारत की इंडस्ट्री थी कपड़े की, टेक्सटाइल की, इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। फिलहाल सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ जो बड़ी बड़ी जगह हैं वहाँ पे उन लोगों के पास ऑर्डर और स्टॉक